जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 में भूगोल पढ़ने वाले छात्रों के लिए जो मानचित्र आधारित प्रश्न आते हैं उनके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और बहुत सारे बोर्डों में कक्षा 12 में भूगोल की जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें 10 नंबर के प्रश्न मानचित्र आधारित होते हैं। 5 प्रश्न विश्व के मानचित्र पर आधारित होते हैं और 5 प्रश्न भारत के मानचित्र पर आधारित होते हैं। सबसे पहले उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना होता है और इसके बाद उनको मानचित्र में जिस संकेत के द्वारा बोर्ड परीक्षा में कहा गया है प्रश्न में, उसी संकेत के द्वारा आपको उस दिए गए मानचित्र में अंकित करना होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आपको बताऊंगा और उन्हें मानचित्र में दिखाने का भी प्रयास करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास है कि जो बोर्ड परीक्षा में मानचित्र आधारित प्रश्न आते हैं उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकें। नहीं तो अधिकांश छात्र छात्राएं लिखने को और सारा प्रश्न पत्र लिखते हैं उनके उत्तर, लेकिन मानचित्र वाले जो प्रश्न हैं उनको 100% लगभग गलत ही कर जाते हैं, जिससे उनके अंक भूगोल में जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। क्योंकि मानचित्र के जो प्रश्न हैं अगर आपने सही किया है तो इसमें आपको 100% अंक प्राप्त होता है। तो आइए मैं यहाँ पर आपको 20 प्रश्नों के जो मानचित्र आधारित हैं और कक्षा 12 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से पढ़ने वाले छात्राओं के लिए जो आगामी बोर्ड परीक्षा है उसमें ये अति ही महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अगर इसका उत्तर आपको तलाशना है तो आपको ये उत्तर देखना पड़ेगा जहाँ पर ये आप पॉइंटर देख रहे हैं, इंडिया। अभी एक न्यूज आई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब भारत को विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश घोषित कर दिया है। लेकिन बच्चों, अभी भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया है। जब तक अगली जनगणना नहीं हो जाती है तब तक भारत ने ये कहा कि हमारी 2011 की ही जनगणना मान्य है, तो उसके अनुसार ही आपको उत्तर देना है। तो आप ये इंडिया जहाँ पर है इसको आपको जो भी संकेत दिया रहेगा उससे आपको ये दिखा देना। दूसरा है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश। ये आप देख रहे हैं भारत से 3 ओर से घिरा हुआ ये जहाँ पर है यही बांग्लादेश है। अब अगले प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान पर स्थित देश का नाम। तो नॉर्वे 1990 से जब से मानव विकास सूचकांक की गणना हो रही है, अधिकांश समय में नॉर्वे ही विश्व का जो है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से सबसे ऊंचे स्थान पर है। चौथा है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? ये बच्चों फ्रांस है। ये जहाँ पर आपको ये ऑरेंज कलर में दिख रहा है यही देश आपका है फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, ये सब ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या वृद्धि अब ऋणात्मक में हो गई है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश। तो ये रूस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा सा देश है। इसका लिंगानुपात 1100 से भी अधिक है। 1000 पुरुषों पर 1100 से अधिक स्त्रियाँ। छठा है, विश्व का सबसे तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश। तो सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि दर ये मिस्र की इस समय है। वैसे अफ्रीका के और भी कई कंट्रियों के जो देशों के जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, लेकिन मिस्र इस समय सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। 7वां प्रश्न है, पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है
पिग्मी जनजाति ये कांगो बेसिन है, यहाँ पर निवास करती है। ये पेड़ों के ऊपर अपना घर बनाते हैं। 8वां प्रश्न है, जीवन निर्वाह पशुपालन किया जाता है जीने के लिए। तो एक तो यहाँ देखिए टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो ये जीवन निर्वाह पशुपालन करते हैं। दूसरे यहाँ पर जो सूडान क्षेत्र है यहाँ पर भी, और ये यहाँ पर सेमांग मलेशिया के सेमांग सकाई ये सब भी इसी तरह का पशुपालन करते हैं, पशुचारण। 9वां प्रश्न है, स्थानांतरणशील या झूम कृषि का प्रचलन है। तो भारत जहाँ जहाँ पर भी अधिकांश वर्षा वन पाए जाते हैं उन जगहों पर इस तरह की कृषि होती है। तो भारत भी है, श्रीलंका भी है, म्यांमार, इन सब देशों में इस तरह कृषि प्रचलित है। व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रचलित है। तो व्यापारिक पशुपालन के लिए ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये सबसे महत्वपूर्ण देश हैं। और इसके बाद आप यहाँ डेनमार्क है एक देश, ये भी बहुत ज़्यादा व्यापारिक पशुपालन के लिए जाना जाता है। अब कुछ भारत के प्रश्न जो भारत के मानचित्र पर आधारित हैं। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ये उत्तर प्रदेश ही है, आप जानते हैं, जिस प्रदेश में आप सब रह रहे हैं। तो ये अगर जिस भी चिन्ह से इसको अंकित करना हो आप उसमें अंकित कर देंगे। दूसरा है भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो इसका उत्तर केरल ये है, सबसे अधिक साक्षर और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है। तीसरा भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है। तो ये भी इसका उत्तर भी केरल ही है, यहाँ पर दिखाया गया है। और भारत का सबसे कम साक्षर राज्य ये बिहार है, 47% साक्षरता थी 2011 की जनगणना में, ये है। अगला है भारत का सबसे अधिक मानव विकास वाला राज्य, इसका उत्तर भी केरल है। और छठा है भारत का सबसे कम मानव विकास वाला राज्य, तो इसका उत्तर भी बिहार है। इसका मतलब मानव विकास का जो निर्धारण है वो पढ़ाई लिखाई से है। अगला है भारत में सबसे अधिक तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य, तो इसका उत्तर है मिजोरम। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो है केरल। और एक राज्य और हो गया है नया, नागालैंड। ये दोनों ही सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं। इनमें जो भी उत्तर ऑप्शन में रहेगा वो आपको देना है। अगला है भारत के 2 प्रमुख व्यापारिक नगर हैं। तो एक तो देखिए मुंबई और दूसरा कोलकाता। और 10वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी का नाम। तो ये लखनऊ और ये आपका बिंदु लगा हुआ है जहाँ पे है। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है कॉपी में। इसके बाद मानचित्र में उसको जिस संकेत से कहा गया है उसको आपको दिखाना है। तो बच्चों हमको लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।